प्रीपोजिशन का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने कोशिश की थी प्रीपोजिशन को समझने की, तस्वीरों को पिक्चर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। एंड आई होप यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या प्रीपोजिशन में किसी भी प्रीपोजिशन में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस नए टॉपिक पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊं। आज के इस क्लास में, प्रीपोजिशंस के क्लास में, बेसिक प्रीपोजिशंस की बातें होंगी जो फिक्स्ड होंगी कि एट यहां लगता ही है, इन यहां लगेगा ही, ऑन यहां लगेगा। तो चलते हैं प्रीपोजिशन के आज के इस दूसरे क्लास में। यहां कुछ प्रीपोजिशन आपके सामने हैं और वो प्रीपोजिशन है एट, फॉर, इन और ऑन। सबसे पहले बात करेंगे एट की, कि एट प्रीपोजिशंस कहां इस्तेमाल होता है। आई विल सी यू एट 10 o'clock, मैं तुमसे 10 बजे मिलूंगा। यानी आप ये नोट डाउन कर लें कि किसी भी टाइम के पहले 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, शाम 5 बजे, रात 8 बजे, जितने बजे की बात हो उसके लिए जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एट। तो एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, एट 9 o'clock। ओके, अब बात करते हैं दूसरा फॉर। बड़ा ही कॉमन है, फॉर का मतलब के लिए। रेखा बॉट सम बुक्स फॉर हर सिस्टर, तो रेखा ने अपनी कुछ किताबें खरीदी अपनी बहन के लिए, कॉमन है। इन की बात करें तो लेट अस मीट इन द मॉर्निंग, यानी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन सारे फ्रेजेस के साथ इन का प्रयोग करते हैं। सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग। ओके, इस पर कुछ और भी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर हमें मिलेंगे। ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, तो ये देखिए, ये फॉर हो गया, ये इन, और ये है ऑन। ऑन कह रहे हैं कि शी डज नॉट कम ऑन सैटरडेज। अब ये ऑन का प्रयोग किया गया है सैटरडेज के लिए, यानी दिन के नाम के पहले सैटरडे का प्रयोग, सैटरडे के पहले, मंडे के पहले, ट्यूसडे के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। मैं आ रहा हूं सोमवार को, आई एम कमिंग ऑन मंडे। मैं ट्यूसडे को आपसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू ऑन ट्यूसडे। तो डे ऑफ द वीक के पहले जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा वो होगा ऑन। अब बात करते हैं अलग अलग कि एट का प्रयोग कहां कहां होता है। कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन एट हैज सेवरल यूजेस, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं एट के। एट प्रीपोजिशंस के कई उपयोग हैं, कई प्रयोग हैं, बट इट्स कॉमन यूज इज टू इंडिकेट टाइम। लेकिन जो कॉमन इसका इस्तेमाल है वो है समय को बताना, जो मैं पहले आपको बता चुका। कहता है कि लेट अस लीव एट नाइट, चलो प्रस्थान करें। लीव का मतलब प्रस्थान करें, रवाना हो। कितने बजे, 9 बजे। द बस इज एक्सपेक्टेड एट 10 PM, बस के आने की उम्मीद, आने की संभावना कब है, 10 बजे। तो किसी भी टाइम के पहले 10 बजे, 9 बजे, जो मैं पहले बता चुका हूं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देखें एट का प्रयोग और कहां होगा, तो लंच टाइम के पहले भी एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। वी विल स्पीक एट लंच टाइम। ओके, अब यहां पर देखिए, इसमें इसी वो ए था और ये बी है कि किसी भी पर्व के पहले, जैसे क्रिसमस, दिवाली, ईस्टर, द वीकेंड और द एंड ऑफ द टाइम, किसी भी पर्व के पहले। अब ये देखें जितने भी फेस्टिवल्स हैं, दीपावली हो और इन दिनों छठ चल रहा है, तो किसी भी फेस्टिवल से पहले अगर प्रीपोजिशन आपको लगाना हो तो आप जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो होगा एट। और एट द एंड ऑफ द टाइम ये भी होता है, एट द एंड ऑफ द टाइम ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो ही विल बी इन द विलेज, वो गांव में होगा। कब, दीपावली के समय। दीपावली के समय वो गांव में होगा। तो यहां पर पर्व के पहले, फेस्टिवल के पहले कौन सा प्रीपोजिशन, एट। आई मे नॉट बी इन टाउन एट छठ, छठ में मैं शहर में नहीं रहूंगा, मुझे गांव जाना है छठ करने के लिए। तो यहां भी फेस्टिवल के पहले एट का प्रयोग होगा। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह अंत, यानी सैटरडे। आर यू बिजी एट द वीकेंड, तो यहां जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा एट। ये सब नोट डाउन करने की जरूरत है। द स्टोरी ऑफ द मूवी हैज अ सडन ट्विस्ट एट द एंड, जो मैं यहां बता चुका था, एट द एंड। कह रहा है कि ये जो मूवी की जो कहानी है उसमें अचानक घुमाव आ जाता है, अचानक मोड़ आ जाता है एट द एंड। तो एट द एंड भी होता है, इसे आपको याद रखना होगा, नोट डाउन आप जरूर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब कह रहे हैं कि इन का प्रयोग क्या है, यूसेज ऑफ इन। तो आपको मैं बता चुका हूं कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होगा, इन द इवनिंग होगा, यहां सब इन होगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग, ये सब पहले से आपके सामने है और मैं बता भी चुका हूं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहां होंगे कि माय मदर यूजुअली वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सामान्यतः
सुबह में बहुत पहले जग जाती है, अर्ली सुबह से पहले जग जाती है, इन द मॉर्निंग। देयर इज नो फ्लाइट इन दिल्ली इन द आफ्टरनून, दोपहर में कोई फ्लाइट नहीं है, तो आफ्टरनून के पहले भी इनका प्रयोग होगा। ही गोज टू प्ले इन द इवनिंग्स, तो इन द इवनिंग यानी इवनिंग के पहले भी इनका प्रयोग करेंगे। मैं इसको फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं और इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। अब करें कि इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग होता है मंथ के नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल इन अगस्त, इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, तो इनके पहले इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि इन इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ मंथ्स लाइक अगस्त, ईयर्स एंड सेंचुरीज। अब अगर किसी ने कहा कि भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो आपने देखा मंथ के पहले भी इन लगेगा और वर्ष के पहले भी इन लगेगा, और 20वीं सदी, 19वीं सदी, 17वीं सदी, तो वैसे में भी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स को देखें। माय फ्रेंड इज लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी, मेरा जो मित्र है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा है जनवरी में। लीव फॉर का मतलब होता है प्रस्थान करना या रवाना होना। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, अब इन विंटर, इन समर, इन रेनी सीजन, यहां पर इनका प्रयोग करेंगे। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, जाड़े के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो आपने देखा कि मंथ के नाम के पहले इन, वर्ष के नाम के पहले इन, और अगर सेंचुरी हो तो उसके पहले भी इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द 19th century द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, कह रहे कि 19वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसने समाज को बदल दिया था। तो यहाँ भी इन द 19th, इन द 18th, इन द 12th century, मतलब इनका प्रयोग किया जाएगा। अब इनके कुछ और प्रयोग देखते हैं। टू इंडिकेट अ कनेक्शन टू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड द यूज ऑफ दिस इज इन स्पेशल रूल, कह रहा है कि कोई खास अगर स्पेशल कोई इवेंट बताना हो, जैसे आई मे नॉट बी इन टाउन इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर, अब कह रहा है कि नवंबर के अंतिम वीक में मैं शहर में नहीं रहूंगा, तो ऐसी स्थिति में भी इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ऑन का प्रयोग कहां कहां होता है। ऑन इज यूज हियर विद द नेम्स ऑफ डेज, स्पेसिफिक डेट्स, वीकेंड्स, कह रहे हैं कि ऑन का प्रयोग किया जाता है दिनों के नाम के पहले, खास दिनांक तिथि हो उसके पहले, जैसे वेंसडे मॉर्निंग, मतलब वेंसडे की सुबह, सैटरडे मॉर्निंग, एंड द मॉर्निंग ऑफ जो भी हो। एग्जाम्पल में आएगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू ऑन संडे मॉर्निंग, मैं तुम्हारी उम्मीद कर रहा था संडे मॉर्निंग को कि तुम आओगे। दे आर कमिंग हियर ऑन द 4th, वे लोग 4 तारीख को आएंगे, मतलब 4th को आएंगे वो, तो यहाँ भी ऑन का प्रयोग करेंगे। और पीपल वोक अप ऑन द मॉर्निंग ऑफ 2nd जनवरी टू सी शो स्नो ऑल अराउंड, कह रहा है कि यहाँ भी ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 2nd जनवरी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15th अगस्त, तो कह रहा है कि लोग जगे 2 जनवरी को सुबह में ये देखने के लिए कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। नोट, अब कहता है ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जिसे नोट करना है। वी डू नॉट यूज एट और इन और ऑन बिफोर दीज, इनके पहले हम किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप +2 से बाहर निकलेंगे, कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे, तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कि एवरीडे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, एवरी वीक, एवरी मंथ, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, टेक दिस मेडिसिन एवरी वीक, अब कह रहा है कि इस मेडिसिन को हर सप्ताह लो। अगर आपने यहाँ पर ऑन, एट, इन कुछ भी लगाया तो दैट विल बी रॉन्ग। तो एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड। उसी प्रकार अगर किसी वर्ड के पहले लास्ट आ जाए, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए, तो वैसी स्थिति में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ डिबेट लास्ट मंडे, अब यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, हम लोगों का वाद विवाद हुआ, डिबेट हुआ पिछले सोमवार को। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, मंडे, इसके पहले भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। शी विल बी इन दुबई नेक्स्ट फेब्रुअरी, अगले फरवरी को वो दुबई में होगा। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डे, इसके पहले भी कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा वीडियो था, ये समझाने की कोशिश की गई है कि प्रीपोजिशंस पर आपके कमांड हो, एक अलग से नोट बना लें जिसमें बात प्रीपोजिशन की हो। ठीक है, तो ये था प्रीपोजिशन का दूसरा क्लास। जो तीसरा क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो stay connected with us and try to share
the video or the channel with as many friends of yours as possible. Thank you so much. We shall be meeting very soon in the next video.